हेलो, जय माता दी। वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। 10th क्लास का 3rd चैप्टर और उसका पार्ट 2। इसके पहले एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर आपको मैंने क्या है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण और बिल्कुल बेसिक बताइए कि दो चर का मतलब क्या है, रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, क्या कारण है कि हम इसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। ये सारी चीज मैंने पार्ट 1 के अंदर बताई है, प्लस 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो अपन ने कर दिया था। अब उसके आगे कर रहे हैं। अगर नहीं देखा हो आपने तो पहले उसे जरूर देखना, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, बातचीत अपन और बीच में करते रहेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको ये बनवा करके इसके लिए टेबल भी बनवा दी थी, सारणी बना करके मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था इसका ग्राफ बनेगा, वो आप खुद बनाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि 100 में एक आध बच्चा जो महाराज जी सो हुआ है, ठीक है ना, जो कि पढ़ाई से जी चुराता है कि मार साहब नहीं कराया तो मैं भी नहीं कराऊँ, इसलिए ऐसा कहा आपके पास मैं रीज़न नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर भी मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को लिख दिया है शॉर्ट में, इतना मैंने बता दिया था। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लो। ग्राफ बताता हूँ इसका। देखिए, पहली रेखा 5x, ये वो था पेंसिल वाला और कलम वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। हमें इसका अलग अलग मूल्य निकालना है कि पेंसिल का कितना मूल्य है, एक पेंसिल का, और एक कलम का कितना मूल्य है, ये निकालना है। तो देखो, इसके लिए समीकरण बना दिया। बिंदु जो बना 10,0 बना, 3,5 बना, इधर 3,5 बना और इधर 31/7,3 बना। अब ये चीज कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए जगह चाहिए मुझे ज्यादा थोड़े ग्राफ बनाने के लिए, तो यहां पर मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका। सबसे पहले तो एक्स अक्ष वाई अक्ष बना देना। ये वाई अक्ष है और ये बन गई अपनी एक्स अक्ष, ठीक है। देखो वैसे ग्राफ बनता है, ये भी सबसे नीचे तक जाता है और ये भी आगे तक जाता है, एक्स डैश भी आता है, वाई डैश भी आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ये मूल्य की बात हो रही है, वो नेगेटिव में नहीं होता, तो मैं नेगेटिव साइड इसका ले भी नहीं रहा हूँ, इसको मैं खाली पॉजिटिव साइड लेकर के चल रहा हूँ। अब देखो मेरे पास में एक्स में हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो 10 आने वाली है, ठीक है, 10 आने वाली है, और वाई के ऊपर अधिकतम मान जो है ना वो 5 दिख रहा है मेरे को। तो मैं यहाँ पर इस जगह पर 2 का पहाड़ा ले लेता हूँ कि यहाँ पर अपन ने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। इस जगह पर मैं, अच्छा इस जगह पर अब 1 का भी ले सकते हैं, तो मैं 1 का ही ले लेता हूँ क्योंकि 5 तक चलना है ना मेरे को, तो आराम से 1 का ले लेता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका पैमाना जो लिखते हैं वो पैमाना लिख देना। तो पैमाना क्या लिखते हैं, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। देखो पैमाना मैंने लिखा एक्स अक्ष के ऊपर 1 इकाई, या फिर जिसको अपन बोलते हैं 1 खंड, तो 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष के ऊपर लिया मैंने 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बनाता हूँ। पहला बिंदु बनाया मैंने 10,0। देखो 10,0 कहाँ होगा, x पे 10 y पे 0, मतलब कि ये बिंदु होगा। इस बिंदु को मैं P लिख देता हूँ। मान लिया मैंने ये वाला बिंदु P है, ये Q है, ये M है और ये N है, ठीक है ना। तो 10,0 पहला बिंदु ये आ गया, इसको अपन ने P बोल दिया। दूसरा बिंदु देखना ध्यान से, 3,5 है, मतलब x पे 3 y पे 5। x पे 3 तो 2 और 4 के बीच में आएगा, और y के ऊपर है 5 तो ये इस जगह पर आएगा, ठीक है ना। ये बिंदु ये आ गया अपना Q। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। ये देखिए इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन से मिला देना। और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं क्या था इसका समीकरण, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाऊं। पहला बिंदु क्या बोल रहा है इसके लिए, 3,5, तो x पे 3 y पे 5 यही है, मतलब कि ये वही बिंदु हो गया। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, m भी बोल सकता हूं इसको, दोनों एक ही बिंदु है। दूसरा क्या है, 31/7,3। अच्छा 31/7 को समझना मैंने तुमको पहले बता दिया कि ऐसा बिंदु ग्राफ के अंदर बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल होगा नामुमकिन कुछ भी नहीं। सोचो एक बार भाई, अगर 31 के अंदर मैं 7 से भाग दूं, ठीक है ना, 31 में 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28 पूरा चला गया, बच क्या गया 3, मतलब 4 सही 3/7 बचा। x पे 4 कहाँ है, x पे 4 ये है। अब देखो इस जगह पे कहीं पर 5 भी होगा। अब 3/7 तुमको अगर ध्यान हो तो अपन ने 7th और 8th के अंदर बहुत बनाए हैं ऐसे, तो 4 और इसके बीच में होगा, लेकिन मैं फिर भी इतना बारीक नहीं, इसको अंदाजे से लेकर के चलता हूं मैं। इस जगह कहीं होगा ये, ठीक है ना, ये 5 होगा ना, तो 5 से कम होगा, 5 से कम होगा, इसलिए इस जगह कहीं होगा। तो 4 सही 3/7, ये 31/7 हुआ, और y पे लेना है मुझे 3, तो ये आया इस जगह पर बिंदु N।
इन दोनों बिंदु को m और n को अपन ने मिला दिया, ये देखिए, ठीक है। और ये वाली रेखा कौन सी है, तो इस पे भी मैं समीकरण लिख देता हूँ इसका, ये है 7x + 5y = 46। अब देखो जैसे अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जहां पर वो एक दूसरे को काटते थे वही उसका क्या होता था, हल, और वही x y का मान होता था। तो इसमें तो साफ साफ दे रखा है कि q और m दोनों एक ही बिंदु है, अतः ग्राफ द्वारा दोनों रैखिक समीकरणों का हल, रैखिक समीकरणों का हल क्या मिला बिंदु आपको, 3,5 प्राप्त होता है। अतः पहले क्या था, पेंसिल का मूल्य x था, अतः पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपए, ₹3, और एक कलम का मूल्य, कितना हो जाएगा, 5 रुपए, ₹5। ये अपना आंसर आ गया। बस इस तरीके से इसका ग्राफ कंप्लीट करना था, ठीक है। साइड में होता हूँ, एक बार अच्छे से देखो, मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि ग्राफ प्रॉपर दिख रहा है। देखो ये लाइंस जो है ना, क्योंकि अगर आप ग्राफ में बनाओगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी लाइन बनेगी। अभी मुझे पता है कि थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है यहाँ से, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन जब आप बनाओगे ना तो स्केल पेंसिल का यूज करके बनाना, और ग्राफ में बनाना तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। हाँ जी, लाडू जान का चोका चोका बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं पढ़ता हूँ, बोर्ड पर मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपके पास में कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है, ठीक है। अब ये लिखे हुए हैं आपके सामने समीकरण। तो देखो स्टूडेंट, क्या बात है, पहला ये दो समीकरण का युग्म है, ये है और ये है। मैं आपको एक बताता हूं, बाकी आपको अपने आप समझ में भी आ जाएंगे। सुनना, ये आपके पास में समीकरण है, आपको क्या करना है, A1 और A2, B1 B2 C1 C2 इनके अनुपात निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद में वापस याद करो वही चीज जो मैंने इसके पहले आपको मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर एक टेबल बनवाई थी और याद भी करवाए थे, ठीक है, कि अगर इनके अनुपात बराबर हो, तीनों बराबर हो तो क्या होगा, 2 बराबर हो तो क्या होगा, कोई बराबर नहीं हो तो क्या होगा। अपने को वही चीज समझनी है। तो मैं इसको करता हूं। सबसे पहले ये समझना कि देखो A1 B1 C1, क्या मान, A1 कितना है 5, B1 कितना है 4, सही है क्या। देखो 4 के साथ माइनस का साइन जरूर लेना, क्योंकि जो इसका जनरल फॉर्म होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, सामान्य रूप, उसके अंदर हमेशा इधर प्लस बी रहता है, A प्लस B प्लस इस जगह पर C। और C1 कितना 8। फिर उसके बाद में A2 देखो कितना है, इधर है 7, A2 सॉरी ये B2 है, हाँ जी, B2 कितना 6 और C2 कितना -9। अब इनके अनुपात निकाल लेना। मैं अनुपात निकालता हूँ, A1 अनुपात A2 कितना 5/7, B1/B2 कितना है -4/6। काटूंगा इसको तो क्या आएगा, देखो 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा ये 3 बार, 2 तिया 6, ठीक है। C1/C2 किया अपन ने, तो C1/C2 किया मतलब 8/-9 वही रहेगा। तो यहां से अपने पास में एक चीज मिली अपने को, क्या कि क्या A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये देखो टेबल का ध्यान करना, टेबल में क्या लिखा हुआ था, अगर सबसे पहली वाली कंडीशन क्या, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये 5/7 है, ये 2/3 है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये कैसी रेखाएं होंगी, तुरंत माइंड में लेके आओ, राइट। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं सोच रहे हो तो राइट, तो ये दोनों रेखाएं कैसी है, रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। और क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। हालांकि इसने हल का पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बता देते हैं अद्वितीय हल होगा। कंप्लीट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक आपका होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। तो ये थर्ड वाला है ना, ये आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ने वाला हूं। इसका भी इस तरीके से रेशो देखना है आपको। तो ये 6/2 मतलब कि 3/1 हो जाएगा, ये -3/1 मतलब 3/1 ही हो गया ये। तो A1/A2 बराबर B1/B2 मिल गया, C1/C2 इनके बराबर नहीं है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाएगी। इतना बता दिया, कर लोगे आप इसको। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। अगर यहां देखूं मैं तो A1 कितना मिल रहा है आपको 9, B1 कितना मिल रहा है 3, C1 कितना मिल रहा है 12, ठीक है। A2 देखिए कितना है 18, B2 कितना है 6
और C2 कितना है 24। ठीक है, निकाल लेते हैं। A1 बटा A2 निकालिए, तो A1 बटा A2 मतलब कि 9 बटे 18, 1 बटा 2 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। B1 बटा B2 निकालिए, तो B1 बटा B2 कितना है 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगला देखिए C1 बटा C2 बराबर कितना है, तो देखो इधर तो है 12, इधर है 24, 1 बटा 2। ठीक है, अपने पास में क्या है देखो 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, तो कहीं ना कहीं ये A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बना है क्या? हाँ जी बना है। तो ये कंडीशन होती है, तब क्या होती है? संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी? ये एक लाइन और इसी के ऊपर दूसरी लाइन, ये इस तरीके से। ठीक है ना, तो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, तो इसके हल कितने होंगे? शाबाश, अनंत हल। ठीक है, अब ये तीसरा जो ये आप होमवर्क में करोगे, समांतर रेखाएं होंगी, ये मैंने बता दिया है। मैं साइड में होता हूँ, नोट करो इसको जल्दी से, है ना स्टूडेंट। अब देखो इसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया ना, तो क्वेश्चंस मैं इसके लिए कंफर्म हूँ कि आपको इजी लग रहे होंगे, क्योंकि हार्ड तभी लगती है कोई चीज़ जब समझ में नहीं आती। तो हार्ड लगने जैसा अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मैंने बोर्ड पर। तो देखो स्टूडेंट, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको बोल रहा है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 के अनुपात के द्वारा पता लगाइए, मतलब ज्ञात कीजिए कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। तो पहले तो ये बता देता हूँ संगत और असंगत क्या होता है। देखो दो चीज आपके पास में, एक तो है संगत, असंगत। संगत का मतलब जो वास्तव में समीकरण युग्म पॉसिबल है, मतलब कि जो हो सकता है, हालांकि तीनों कंडीशन जो है वो पॉसिबल है। और असंगत जो कि होना नहीं चाहिए, मतलब संगत और असंगत कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हल के ऊपर चलो। हल क्या होता था? अगर रेखाएं देखो, अगर आपके पास कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, और एक कंडीशन थी A1 बटा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बटा B2। ठीक है ना, इसमें क्या होता था? इसमें अनंत हल होते थे। अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने मिटाया है, वो अनंत हल होते थे। और इसमें क्या होता था? अद्वितीय हल होते थे। ठीक है, अद्वितीय हल होते थे। इसके अलावा एक और कंडीशन थी जिसके अंदर ये बराबर लेकिन वो बराबर नहीं, जैसे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बटा C2। इसमें क्या होता था? कोई हल नहीं। ठीक है ना, कोई हल नहीं। अब ये कंडीशन थी। अब एक बात बताओ, जब इसके कोई हल पॉसिबल ही नहीं है तो ये संगत है क्या? नहीं। इसका मतलब असंगत वाली कंडीशन क्या होती है? केवल एक, जिसमें रेखाएं समांतर होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसमें रेखाएं समांतर होती है, क्योंकि इसके हल संभव है, अनंत हल है, मतलब बहुत सारे हल हैं, लेकिन है तो सही ना। इसका मतलब यस, ये संगत है, ये संगत है और ये असंगत है। अब इसी चीज को लेकर के चलता हूं, मैं आपको इसमें समझाता हूं, समझना। वैसे आपको क्या करना है, वो A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो सारी चीज लिखनी है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में चलता हूँ थोड़ा। मैं A1 अपॉन A2 का अनुपात निकालता हूँ। क्या आएगा? इधर से 3 और इधर से 2। मैंने B1 बटा B2 भी निकाला, तो B1 कितना है? 2। ठीक है, B2 कितना है? -3। फिर आओ, अच्छा आगे चेक ही क्यों करना? A1 बटा A2 B1 बटा B2, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? A1 बटा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बटा B2। क्यों? क्योंकि ये 3 बटा 2 है और ये 2 बटा 3 है, वो भी माइनस में है। तो जब ये वाली कंडीशन है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा? अतः युग्म संगत है। ये अपना आंसर हुआ। अब देखो सेकंड में ही लिखा हुआ है, थोड़ी देर लिखा हुआ रहने देता हूँ सामने आपके शॉर्ट में। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। सुनो क्या लिखा। मैं इसके भी जो तुलना कर रहा हूँ ना वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। A1 बटा A2 मैंने किया, तो A1 तो क्या है? 3 बटा 2 बटा ये कितना है? 9। ठीक है, सॉल्व करना। तो बटे के बटे में है इसलिए उसको नीचे ले जाओ और गुणा में 9 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका तो आ गया मान 1 बटा 6। दूसरे पे आओ, B1 बटा B2 निकालना। B1 क्या है? 5 बटा 3 है। ठीक है, 5 बटा 3। इधर कितना है? माइनस का 10 है। ठीक है, तो देखो ये है 5 बटा 3 गुणा 10। ये माइनस का साइन बाहर ले लिया मैंने। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया? 1 बटा 6। ये दोनों तो बराबर आ गए, मतलब कि ये कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ये कंडीशन भी, इसलिए मुझे C1 बटा C2 भी चेक करना होगा। समझना, C1 बटा C2। अब समझदार बच्चों आप ये करोगे,
ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि देखो c हमेशा इस साइड में होता है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म है ना, नियतांक, वो हमेशा बराबर के इस साइड में होते हैं, उस साइड हमेशा 0 होता है। तो 7 को मैं इधर लूंगा ना तो ये -7 आएगा, 14 को भी जब इधर लूंगा तो माइनस में आएगा। हालांकि माइनस से माइनस कट जाएगा, आपने दोनों को 7/14 पहले लिखा था, वो भी सही था आंसर, न्यूमेरिक वैल्यू जो आएगी वो सही है। लेकिन बाई चांस जैसे ये होता कि एक चीज प्लस में या एक चीज माइनस में कोई होती, तब हमारे पास में गलत हो सकता था, इसमें भी नहीं है वो। चलो, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसका आंसर 1/2 आया। अब देखो अपने पास में कंडीशन क्या आई, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है ना। कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो कैसे हैं इसके अनंत हल है, क्योंकि ये क्या है, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है और इसके हल हैं अनंत। तो जब अनंत हल हैं तो क्या ये संगत होगी, नहीं। क्या होगे इसके अनंत हल, अनंत हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है ना, इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, अतः युग्म असंगत है, युग्म असंगत है, ठीक है। साइड होता हूं मैं, सेकंड मैंने नहीं किया, ये आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद में इसी के अंदर 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, देख लेना उसको। तो सेकंड इसका जो है वो आपका होमवर्क में हो गया। नेक्स्ट उसी के 4th और 5th क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए क्या करना है स्टूडेंट, a1/a2 मतलब कि 5/-10 काट देना इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये माइनस का साइन, मतलब -1/2 आया। b1/b2 निकालता हूँ, b1/b2, तो b1 क्या है, -3 है, ठीक है, b2 क्या है, 6 है, निकालो मान इसका। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 वापस और माइनस का साइन भी। फिर आओ अगला c1/c2, तो c1 कितना है, देखो ये जो 11 दिख रहा है ना, वास्तव में इसको मैं जब बराबर के इधर लाऊंगा तो -11 होगा ये, इसलिए -11। जब 22 को इस तरफ लाऊंगा तो वो प्लस में हो जाएगा, इसलिए +22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, मतलब कि -1/2, ठीक है ना। अब अगर तुमको ये पहाड़े भी नहीं आ रहे तो सोचने की बात है, क्यों, पहाड़े तो आने ही चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर रफ में करके देखना भाई, काट करके देखना इसको, और तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, रफ के अंदर करना, इसका मतलब प्रॉपर फिर तरीके से करना रफ के अंदर। मेरे पास में थोड़े टाइम पहले एक स्टूडेंट था, जैसे ही वो बोलता था कि रफ के अंदर, मेरी आदत थी कि मैं क्या, कैलकुलेशन एससी जब आती थी ना तो मैं छोड़ देता था, मैं कहता कि करो इसको, तुम लोग करो, और मैं क्लास के अंदर घूम करके देखता था। तो एक लड़का क्लास के अंदर जब आता था तब एकदम सही ढंग से, लेकिन जब क्लास से बाहर जाता ना तो उसका हाथ जो है वो पूरा का पूरा इंक लगी हुई होती थी, पूरा का पूरा, क्योंकि उसकी रफ कॉपी थी। पेपर खराब करता नहीं था, पर्यावरण का हितैषी था, पर्यावरण की संरक्षण, मतलब पर्यावरण संरक्षण करने के लिए कॉपी किताब बचाता था, अपने पन्ने बचाता था, हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि रफ, अब मैथ्स के अंदर जानते हो तो उनकी कैलकुलेशन कितनी चलती है, बारीक बारीक लिख करके पूरा हाथ ये वाला हो गया, फिर उसके बाद कोशिश करता उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे लिखने की, और इतनी अच्छी रफ कॉपी उसकी कि हर बार यूज़ हो जाती थी। भाई आपने जहाँ पर एक बार पेन चला दिया उसके ऊपर दूसरी बार कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके साथ में ऐसा था, वो हाथों हाथ ही भले ही ऐसे करके रगड़ लिया साफ, वापस दूसरी बार कैलकुलेशन कर ली। लेकिन एग्जाम में मत करना ऐसा गलती से, ठीक है ना। पर्यावरण का संरक्षण करना है, बढ़िया बात है, पेपर बचाने हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर मत बचाना। मैं तो बोलता हूँ ऐसे इस तरीके से तो मत बचाओ, छोटा लिख लो भले ही रफ के अंदर, लेकिन रफ काम ढंग से करना, क्योंकि तुमको खुद को समझना है। रफ इतना ज़्यादा भी रफ नहीं हो कि खुद को लिखो तो खुद ही नहीं समझ पाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ये -1/2 है, ये -1/2 है, ये -1/2 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है, संपाती रेखाएं। तो यहां पर क्या बनेंगे, इसमें अनंत हल, क्या बनेंगे, अनंत हल, और अनंत हल है इसलिए क्या होगा, ये भी संगत होगा। अच्छा ठीक है, वो लाइन मैंने लिखी नहीं, कौन सी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। अब तो लिख ही दिया मैंने भी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो पहले निकालता हूं मैं a1/a2, ठीक है ना, दिख रहा है क्या बराबर, एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा, ठीक है राइट। a1/a2, देखिए a1/a2 क्या, 4/3/2, इसको सॉल्व करूंगा तो 4/3, अब 2 नीचे है, ये आ गया नीचे, तो 2 से कट गया 2 बार, ये आ गया मेरे पास 2/3। दूसरा b1/b2, b1/b2 चेक करो, तो इधर तो है 2, इधर है 3, ठीक है, आगे सॉल्व होगा ही नहीं। उधर क्या है, 8/12, c1/c2, गलत, -8/-12, माइनस से माइनस गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से नहीं 4 से काट देना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, देखो 2/3, 2/3, 2/3, क्या सेम कंडीशन है। तो इस वाले को क्या करना, कट कॉपी पेस्ट,
कट कॉपी पेस्ट का मतलब इसको ऐसा का ऐसा उधर छाप देना कि सेम कंक्लूजन है, सारे सेम हैं, इसलिए इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे तो ये समीकरण युग्म जो है ये भी आपका संगत होगा। ठीक है स्टूडेंट, साइड में होता हूँ, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट, तो नेक्स्ट करेंगे फिर अपन। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर आपको संगत असंगत भी बताने हैं। अगर वो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। मतलब पहले तो ये बताना है कि संगत है या नहीं। अब संगत है अथवा नहीं वो हम पता कैसे करेंगे, तो संगत या असंगत है उसके लिए वही करना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर संगत होता है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना, नहीं तो अगर असंगत है तो फिर वो हल ही नहीं होगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो a1 बटा a2 बराबर क्या, x का गुणांक 1, x का गुणांक 2। ठीक है, b1 बटा b2 1 और इधर 2, फिर c1 बटा c2, इधर है 5 नहीं -5, इधर है -10, माइनस से माइनस 5 से 10 1 बटा 2। तो इन तीनों को मिला करके आपको क्या मिल रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो क्या होगा, अनंत हल। और ये कैसा होगा, संगत। संगत है तो अब क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। देखो ये लेते हैं अपन समीकरण 1, तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ बना लो, समीकरण 2 के लिए ग्राफ बना लो। अब ग्राफ तो क्या बनाना है, इसके लिए करना तो इसको बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो समीकरण 1, इसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूं और इसको मैं समीकरण 2 नाम देता हूं। देखो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए बनाओ इस तरीके से, x y, ठीक है। इस तरफ मैं कर दूंगा समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, इसी तरीके का ग्राफिक बना देंगे। ठीक है ना, x y। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक बार x की जगह पे 0 रखना तो y बराबर 5 मिलेगा। मतलब x की जगह 0 रखा तो y बराबर 5 मिल गया। y की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखोगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। ये लो y की जगह 0 रखा तो x बराबर 5 आ गया। तो यहाँ से आपको बिंदु क्या मिले, 0,5 और 5,0। ठीक है, अब एक काम करो, इधर 1 रख करके देखो, एक बार 1 रखना, तो इस जगह पर 1 रखना, x की जगह पे मैंने रखा 1, रफ में करके देख लेना भाई, 2 गुणा 1 प्लस 2y बराबर 10। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2, 2 एकम 2, उधर जाएगा माइनस में, तो 2y बराबर कितना, 10 माइनस 2 मतलब कि 8, और y बराबर 8 बटा 2 मतलब कि 4। तो y का मान कितना आया, 4। तो इसका मान क्या आया, 4। अब एक काम करो, y की जगह पे 1 रख के देख लेना, तो y की जगह 1 रखूंगा, 2 एकम 2, उधर जाएगा माइनस होगा, 10 में 2 गए 8, 2 का भाग देना 4। इसका मतलब x की जगह 4 रखूंगा तो y की जगह पे 1 आ जाएगा, या फिर y की जगह पे 1 रखूंगा, x की जगह 4 आ जाएगा। ये बिंदु आ गया आपके पास में। अब ये रफ वर्क था तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये देखो, अब इसका ग्राफ भी बनाओगे ना तो ग्राफ भी बहुत आराम से और बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि क्या है, अनंत हल है, अनंत हल है, संगत है, और दोनों रेखाएं कैसी है, संपाती रेखाएं होंगी। तो इसका ग्राफ, ये थर्ड क्वेश्चन लिख रखा है, एक काम करता हूँ, थर्ड बाद में बता दूंगा। ये देख लो, इसका ग्राफ बता देता हूं मैं इधर ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ मैंने इधर क्या लिया है, 0,5 5,0। देखो ये लिया मैंने, 1 थोड़ा और छोटा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना लिया अपने। पहला बिंदु क्या आ रहा है इधर से, 0,5, तो 0,5 नहीं 0,5, x पे 0 y पे 5, और ये ठीक है ना, इन दोनों को मिला दो, ये बन गई पहली रेखा। ठीक है ना, ये पहली रेखा। दूसरी रेखा क्या है, 1,4, देखो x पे 1 y पे 4, ये रहा बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है इसका, 4,1, मतलब कि x पे 4 y पे 1, इस जगह पर ये लो, ये दूसरी रेखा बन गई। ठीक है ना, इसके भी बिंदु लिख देता हूं मैं, 1,4 और 4,1, ये लीजिए।
मैं साइड में होता हूँ क्योंकि ग्राफ अच्छे से देखना। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है इसलिए इसका ग्राफ थर्ड लिखा है, तो ग्राफ इसका मिटाना पड़ेगा मुझे, ग्राफ मिटा करके बनाऊंगा इधर मैं, इसलिए तो आप देख लो इसे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, देख लिया होगा आपने। यह है सेकंड फर्स्ट का ग्राफ, सेकंड वाला जो है वो आप होमवर्क में करोगे क्योंकि सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं लगभग। कैसे इनको किया है मैंने वो देख लेना आप, और फिर इसको करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले तो इसके लिए भी वही करना कि क्या a1 बटा a2 काट लो। तो देखो a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो b1 बटा b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है -2, तो 1 बटा 2। अब देखो यहाँ से पहले ही अपने को पता चल गया कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2, ठीक है ना, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। अतः क्या होंगे, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अद्वितीय हल होगा। तो क्या होगा, अद्वितीय हल एवं संगत युग्म। संगत युग्म है, संगत युग्म है। मैं पहले टेबल बना देता हूं, इस पूरे को मिटा करके यहां पर आपको अच्छे से इसकी मैं ग्राफ बना करके बताऊंगा। ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे अपन, ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करने हैं। अच्छा, अद्वितीय हल है मतलब एक हल है, इसका मतलब ये एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और एक ही हल मिलेगा, मतलब एक्स वाई के प्रॉपर मान मिलेंगे आपको यहाँ पर। चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो देखो समीकरण 1 है, इसको मैंने लिख दिया समीकरण 1, ठीक है, इसको अपन ने ले लिया समीकरण 1 और ये ले लिया एक काम करता हूँ, इसको इतना शॉर्ट में नहीं करता हूँ, पूरा तरीके से ही समझाता हूँ इसको। समीकरण 1 लिखते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, ये है 2x प्लस वाई, ये -6 है ना, उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये मैंने 6 लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसके लिए मैं टेबल बना रहा हूँ, सारणी देखो x y, ठीक है। x की जगह पे सबसे पहले 0 रखते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो गया, सीधा सीधा y बराबर 6 बच गया, तो x 0 होगा तो y 6 होगा, ठीक है। अगला देखो, अगर y की जगह पे मैंने 0 रखा, सुनो, y की जगह पे मैंने 0 रखा अपने मन से, y की जगह 0 रखूंगा तो क्या होगा, 2x बराबर 6, यही होगा। तो 2 को उधर ले जाना, 6 बटा 2 करना, 3 आ गया, ठीक है ना, 2 तिया 6, तो कितना आएगा इधर, 3 आएगा। दूसरा बिंदु क्या है आपके पास में, 3,0, देख लो दूसरा बिंदु क्या आया, 3,0, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूं, समीकरण 2, समीकरण 2 ये ले लिया अपन ने, 4x माइनस 2y, अब ये -4 है ना, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसके लिए टेबल बनाता हूं, देखिए x y, एक बार अब अपने मन से x की जगह पे 0। अच्छा देखो इसमें क्या है, ऐसी कैलकुलेशन में कुछ आ नहीं रहा, जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन किया वहां पर अपने को 31/7 मिला था, इसमें ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है, इसलिए मैं अपने मन से x की जगह पे एक बार 0 रखा। x की जगह 0 रखूंगा तो क्या होगा, देखो -2y बराबर 4 आएगा, क्या आएगा, -2y बराबर 4, तो y बराबर आएगा 4 बटा -2, 2 से कट गया 2 बार, लेकिन ये माइनस का साइन साथ आएगा, तो इधर क्या आएगा, -2। फिर y की जगह पे 0 रखना अपने मन से, y की जगह 0 रखा तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 4x बराबर 4 मिला, क्या मिला आपको, 4x बराबर 4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, क्या आया बिंदु आपके पास, 1,0। तो यहां से बिंदु मिलता है आपको 0,-2, इधर मिलता है बिंदु 1,0। अब ये अपने के पास में ग्राफ बनाने के लिए तैयार, 2 बिंदु इसके हो गए, 2 बिंदु इसके हो गए, मतलब कि ये वाली समीकरण जो है, ये रैखिक समीकरण, इसको भी ग्राफ में बनाएंगे, इसको भी ग्राफ में बनाएंगे। मैं इसको इस तरफ मिटाता हूँ, इस तरफ आपको इसका ग्राफ बताता हूँ कि ग्राफीय विधि से किस तरीके से सॉल्व होता है। वैसे तो करा है अपने, लेकिन फिर भी अगर आप जो मैं करवा रहा हूँ ना, मेरे साथ साथ भी अगर आप करते जाते हो ना, तो आपका काम इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो आप मेरे साथ कर रहे हो और मैं बार बार आपको बोलता ही हूँ कि आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको एक तो इन क्वेश्चंस को करने में सब समय भी कम लगेगा धीरे धीरे। एक तो पहली बार कर रहे हो, आप खुद ही समझना इस बात को कि मैंने पहली बार जब आपको क्वेश्चन करवाया तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझा रहा था। मैं भी आपको टाइम लगा रहा था समझाने में, आपको भी करने में टाइम लग रहा होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, उसी क्वेश्चन को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कर रहे हो, एक तो समय कम लग रहा है, मेरे को भी समझाने में समय कम लग रहा है, आप खुद करोगे ना अपने आप, तो आपको भी समय कम लगेगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना कि एग्जाम के अंदर वही होता है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा
कि एग्ज़ाम में आपके पास भी वही उतना ही समय है, 3-3.25 घंटे का, उतना ही दूसरों के पास भी है 3.25 घंटे का समय। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका पेपर छूट जाएगा कि भाई लास्ट के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाया, टाइम नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लास्ट तक बैठ करके करते रहेंगे, और कई उसमें भी ऐसे होंगे महानुभाव जो कि पेपर खत्म होने के आधे घंटे पहले करके बैठ गए पूरा पेपर। तो वो जो आधे घंटे पहले करके बैठ गए उसके पास भी 3.25 घंटे थे, जिसका पेपर पूरा नहीं हुआ उसके भी पास 3.25 घंटे थे। लेकिन फिर इतना अंतर क्यों है? तो वो अंतर है प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक है ना। कहता है ना कि कौन सा एक कहावत थी कि रसरियावत जात से सिल पर पड़त निशान, कौन सा था वो, कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। मतलब अभ्यास करते जाओगे ना तो जड़मती, कितना ही जड़ बुद्धि हो वो सुजान बन जाएगा। इसका मतलब कि बढ़िया हो जाएगा, अभ्यास करते रहोगे तब। ऐसा नहीं है कि एक बार अपन ने कर लिया सीधा एग्जाम में करेंगे, ठीक है ना, तो वो एग्जाम में करेंगे नहीं, वो एग्जाम में देखेंगे होगा, क्योंकि एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे अगर एक बार अभी करके सीधा एग्जाम में करोगे। तो बीच में प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए। देखो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको ग्राफ बनाना। तो ये बन गया अपना ग्राफ। कोशिश करते हैं, एक तो मैं मार्कर चेंज करता हूँ, लाइन बेस स्ट्रेट। देखिए अभी हो सकता है फिर देखो ग्राफ को यहाँ पर मैं बनाता हूँ तो कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, 2-3 बार में समझ में आएगा, लाइन सीधी नहीं दिख रही। लेकिन चिंता मत करो, आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो बड़ी जल्दी अपने पास डिजिटल बोर्ड आएगा। स्मार्ट बोर्ड आने के बाद में ये जो ग्राफ बनाना है ना, ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। बस आपका साथ रहेगा। पैमाना हमेशा लिखना, एक तो एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे मैं क्या लूँ, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर मेरे को बड़ी से बड़ी संख्या इधर 3, इधर 1 दिख रहा है, और वाई पे इधर 6 दिख रहा है, इधर -2 दिख रहा है। तो इसको मैं ले लेता हूँ वाई पे 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, और इस पे ले लेता हूँ 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर मतलब ग्राफ में जो आपके पास एक खाना है ना, उसको आप 1 सेंटीमीटर मान करके चल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 1 2 3, 1 मिनट, 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर की इकाई, हाँ 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, सही, 3 4। इस बार नेगेटिव में भी लेना है, -1 -2 -3, क्योंकि मेरे पास में देखो इधर -2 दिख रहा है आपको। 1 मिनट, ये तो y के ऊपर है, x पे थोड़ी है, कोई बात नहीं। y पे मैंने लिखा है इधर 2 सेंटीमीटर लेना 1 इकाई पे, तो ये 2 4 6 8, इस तरफ -2 -4 -6 -8। अब करते हैं इसे, देखिए सबसे पहले मैं बिंदु बना रहा हूँ ये वाला, इसको मैं A लिख देता हूँ, इसको B लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ M, और इसको लिख देता हूँ N। A बिंदु बना रहा हूँ 0,6, मतलब x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, ये बिंदु हो गया मेरा A। अगला 3,0, ये रहा B बिंदु, ठीक है ना, इसको लिख दिया अपन ने B, और इसको मिला दिया अपन ने, ये A से B मिला दिया, ठीक है। आगे तक बढ़ा दो इसको। दूसरा देखना 0,-2 मतलब x पर 0 और y पे -2 कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, ये -2, ये बिंदु मैंने क्या नाम दिया इसको, M, ठीक है। अगला n पर 1 मतलब कि x पे 1, सॉरी x, ये रहा x अक्ष पे 1, y पे 0, ठीक है, यही बिंदु है, ये लो। अब इन दोनों को भी मिला देना, ठीक है ना, इन दोनों को भी अपन ने मिला दिया। इन दोनों ने काटा एक दूसरे को इस जगह पर, देखो कहाँ काट रही है, 2,3 पे काटेगा शायद, या तो 2,3 पे, या फिर इधर 2 रख करके देख लेना एक बार कि अगर x में कहा गया समीकरण, x 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2,2 पे काटता है ये, ठीक है ना। x बराबर अगर 2 रखें हम तो x बराबर 2 रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और y पे फिर 4 रखना पड़ेगा, 2,4 आना चाहिए, ठीक है। देखो बिंदु इसका क्या आएगा, 2,4 2, ये बिंदु, ये जो है इसका हल क्षेत्र, हल बिंदु है ये, जहाँ पर इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है। अब सुनो,
ये क्योंकि रफ ग्राफ है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होना बिल्कुल संभव है, तो ये हो गया है, इसलिए मेरे को बिंदु जो है इसका ये प्रॉपर मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप जब इसकी रेखाएं बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट बनाओगे ना तो आपको इसका हल जो बिंदु होगा वो मिल जाएगा। साइड में होता हूँ, एक बार इसका हल अभी लिखना बाकी है, आप इसे देखो, मैं इसका हल लिखवा देता हूँ जब तक आपको। तो स्टूडेंट इसका हल भी फिर देख लेते हैं। देखो हल जो आ रहा है ना वो बिंदु वैसे तो सही है, ये लगभग सही दिखेगा, आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो बिंदु है ना ये 2 और इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो इनका जो हल बिंदु आ रहा है ना वो आ रहा है 2,2 पर। क्वेश्चन ने क्या बोला है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने जब निकाला अद्वितीय हल और संगत योग में। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल आएगा, एक ही हल कौन सा आया 2,2। देख लो दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कहाँ काटा है 2,2 पर। अतः लास्ट में एक लाइन लिख देना, अतः दोनों रेखाएं बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करती है। ये लीजिए क्वेश्चन अपना कंप्लीट। ये था थर्ड। सेकंड मैंने जो छोड़ा था वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना ही है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। ग्राफ से हल करना है कि नहीं करना है वो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं, वो आप लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे। सबसे पहले वही इसके लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारी चीज फाइन कर लेते हैं। A1 बटा A2 निकाली है तो 2/4, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगला B1 बटा B2 मतलब कि -2 है ऊपर, नीचे है -4, माइनस से माइनस काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये लो A1 बटा A2 तो बराबर आ गया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आ गया। C1 बटा C2 भी चेक कर लेते हैं। C1 कितना है -2 और ये है -5, माइनस से माइनस कटेगा 2/5 आ गया। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। C1 बटा C2 बराबर है क्या, तो नहीं है भाई। C1 और C2 जो है वो इसके बराबर नहीं है, 1/2 1/2 और ये 2/5। तो जब ये बराबर नहीं है, बताओ ये कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी। पहली चीज तो ये क्या होगी, समांतर, ठीक है ना। रेखा युग्म कैसा होगा, रेखा युग्म क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था आपको, रेखा युग्म अगर असंगत है तो वो सॉल्व होगा ही नहीं, तो उसको करना नहीं, ठीक है ना। हल इसका होगा ही नहीं, असंगत। अब चाहो तो आप इसका एक बार ग्राफ बना लेना, दोनों रेखाएं समांतर बनेगी। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं साइड में भी हो जाता हूँ। इसका ग्राफ अगर बनाना चाहते हो तो आप बना करके ट्राई कर लेना। वैसे मैं बता देता हूँ क्योंकि असंगत है इसलिए इसका हल नहीं है, क्योंकि क्या होता है समांतर युग्म मतलब कि कोई भी हल नहीं, यही था, कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप बोर्ड पे देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए और फिर उसको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि क्या है। तो क्वेश्चन लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है ना। शॉर्ट में एक बार लिख देता हूँ। इधर देखो क्वेश्चन ने बोला है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप बोला है। अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। चलो ये तो अपना क्वेश्चन हुआ। अब मैं करूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए, वापस समझना इसको कि क्या लिखा है। एक आयताकार बाग, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलो करें। सबसे पहली बात तो ये, इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ है, लेकिन कितनी है हमें नहीं पता। हमको केवल इतना पता है लंबाई जो भी है, चौड़ाई जो भी है, चौड़ाई जो भी उससे 4 जोड़ूंगा तो लंबाई मिलेगी। ना आपको लंबाई पता है, ना मेरे को पता है, ना चौड़ाई पता है, ना मेरे को पता है, ना आपको पता। तो जो ना तुम जानो ना हम, वो क्या होता है x। लेकिन इस बार 2 चीज आएगी। देखो एक तो लंबाई भी नहीं पता, चौड़ाई भी नहीं पता, तो एक को x ले, दूसरे को y। आपके ऊपर है, किसी को कुछ भी ले। मैंने माना चौड़ाई कितनी x, तो लंबाई कितनी होगी भाई। लंबाई को मैंने y लिया, ठीक है ना, और वो कितनी होगी x + 4 होगी। अच्छा इसी को मैं अगर तरीके से लिख दूं
है ना। इसको अगर तरीके से लिख दूं तो ये बन जाएगा, देखिए एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, +4 बराबर 0। ये बन गया आपके पास में समीकरण नंबर 1। मैं इसके लिए टेबल यहीं पे बना लेता हूँ क्योंकि ग्राफ से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो मैं टेबल इसकी यहीं बना देता हूँ। टेबल देखना इसकी, एक काम करता हूँ, इसकी टेबल इसके नीचे बनाता हूँ। एक्स वाई और इसका मान, ये हो गई समीकरण 1 के लिए। देखो x की जगह पे 0 रखना, x की जगह पे 0 रखूंगा, मैंने x की जगह पे 0 रखा तो -y बराबर +4 हो गया, मतलब कि x की जगह 0 रखा -y +4 बराबर 0। अगले स्टेप में क्या होगा, 0 का तो कुछ नहीं करना, y को उधर भेज दो तो ये क्या 4 बराबर y, तो y का मान क्या आ गया 4, ये लीजिए। अब अपने मन से y की जगह पे 0 रख देना एक बार, तो x - 0 + 4 बराबर 0, ऐसा ही हुआ। y की जगह 0 रखा तो x + 4 बराबर 0, तो यहाँ से मिला आपको x बराबर -4, ये लीजिए। x की जगह पे 0 ना, y की जगह 0 रखा था तो y की जगह 0 तो x की जगह पे -4। ये अपना रफ वर्क था, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये समीकरण 1 की बन गई। अब आगे क्या बोल रहा है, इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। अच्छा पहले तो ये देखो परिमाप क्या होता है, क्वेश्चन ने बोला आयताकार है, तो इसका परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये परिमाप है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका आधा करना पड़ेगा, 1/2 गुणा 2 l + b। l + b नहीं, l को मैंने क्या लिया, देखो लंबाई को मैंने y लिया है और इसको मैंने x लिया है, तो इसको मैं x + y कर देता हूँ इधर। अब x + y कर दूंगा, बराबर कितना है 36 है, तो 2 से 2 कट गया। x + y बराबर कितना आना चाहिए आपके पास में, 36 आना चाहिए। समीकरण बन गया, ये लीजिए समीकरण क्या बन गया, x + y बराबर 36, ये बन गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब इसके लिए भी टेबल बना लेता हूँ, समीकरण 2 के लिए ये देखिए x और y, x की जगह 0 रखना तो y बराबर 36 आ जाएगा, y की जगह 0 रखोगे तो x बराबर 36 आएगा। लेकिन समस्या हो जाएगी, अब समस्या क्या होगी, समस्या होगी अरे 36 कैसे बनाने बैठोगे, 36 तक कैसे बनाओगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 36 तक कितना लेकर के जाओगे। चलो 2 का पाड़ा ले लेना तो भी 18 तक लेना पड़ेगा, 4 का पाड़ा ले लेना तब भी 9 तक लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत करो, इसको आप समझो, देखो अगर मैं इधर तो 0,4 और 4,0 आ रहा है, अगर इधर 4 रखता हूं तो इधर 32 आ जाएगा, इधर 32 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा नंबर सोचना, अगर 6 और 30 ले लें तो ठीक है, तो मैं एक बार x की जगह पे अपने मन से 6 रख के देखता हूँ। x की जगह 6 रखूंगा ना तो y की जगह पे 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब अपने मन से x की जगह पे आप रख करके देखो 12, ठीक है, x की जगह पे अपन ने रखा 12, x की जगह पे रखोगे 12 तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 24। ये लीजिए, ये जो है अपने पास में समीकरण 2 के लिए भी एक टेबल बन गई। अब मैं इसके लिए साइड में ग्राफ भी बना देता हूं, ग्राफ देख लेना किस तरीके का बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन ने देखिए अभी तक वैसे इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास में 2 तरीके हैं, लेकिन वो अपन 3.1 में नहीं 3.2 3.3 में पढ़ेंगे। 3.2 में एक प्रतिस्थापन आ जाएगा, 3.3 के अंदर विलोपन विधि आ जाएगी। लेकिन समस्या ये है ये 3.1 में है और 3.1 में अपन ग्राफ से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्राफ बना देते हैं इसका। अच्छा फिर दूसरी चीज और, जब तक क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर विधि नहीं बोले ना तो आपके ऊपर है। 3 विधि हो गई अपने पास में, 3 विधि। पहली तो है ग्राफ से सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। दूसरी प्रतिस्थापन विधि से जो 3.2 में पढ़ेंगे। तीसरी है विलोपन विधि से जो अपन 3.3 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आपके ऊपर, आपका मन है किसी से भी कर दो। तब मैं ऐसे में बोलता हूं कि इसको आप प्रतिस्थापन से कर दो, विलोपन से कर दो, सबसे बेस्ट है विलोपन से कर दो, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका। लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि से करेंगे। मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ, ठीक है। पैमाना भी x अक्ष के ऊपर फिर y अक्ष के ऊपर, यहाँ पर 1 इकाई और यहाँ पर भी 1 इकाई बराबर कुछ लेंगे। अब देखो x के अंदर बड़े से बड़ा मान इधर 0 और 4 है, इधर 6 और 12 है। y के अंदर इधर 30 और 24 है, इधर 4 और 0 है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 4 4 ले लेता हूँ। 1 इकाई बराबर
4 सेंटीमीटर इसका, 1 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर इसका, दोनों पे 4 4, मतलब कि 4 का पहाड़ा ले रहा हूँ। तो ये बिंदु तो अपना 0,0 होता ही है, ये x हो गया, इस तरफ x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। लेकिन सुनो, अब अपने पास में माइनस का तो कोई मान नहीं आ रहा ना, तो मैं माइनस वाले हिस्से ना उसको छोटा कर देता हूँ ताकि मेरा जो ग्राफ है ना वो आपके लिए क्लियर बने, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा वो, क्योंकि माइनस वाला कुछ आ ही नहीं रहा है इसलिए। तो ये बना दिया अपन ने, थोड़ा सा बड़ा भी बनेगा, अच्छा भी दिखेगा। अच्छा तो तब दिखेगा जब लाइन से स्ट्रेट होगी। कोशिश करते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट ही बना दूं मैं, हालांकि वो आप लोग जानते हो कि अगर आपको भी पेन दे दिया जाए और कॉपी पर बोल दिया जाए कि ऐसे ही बना दो तो कैसा बनेगा वो आप लोग जानते हो, इसलिए ग्राफ का यूज़ करते हैं हम इसके लिए। कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये लीजिए, थोड़ा बहुत तिरछा तो होगा, कोई बात नहीं। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। अपने पास में बिंदु है, ये लेना, तो मैं इधर बना देता हूँ। मैंने 4 4 सेंटीमीटर लिया है, इसका मतलब पहले 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, वाई पे 24 तक और 30 तक भी लेना है। थोड़ा सा और कम कर देता हूँ मैं गैप, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन पता ही है आप लोगों को कौन सा चल रहा है, ये देखिए। चार, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, हो जाएगा काम इसमें। y के ऊपर आपके पास में वैसे बड़ी से बड़ी संख्या तो 12 है, तो ये लीजिए 4 8 12 16 20 और ये 24। अब देखो, ये हुए अपने पास में ग्राफ के पॉइंट्स। सबसे पहले मैं इस वाले बिंदु को बनाता हूँ। तो देखो, यहाँ से जो बिंदु मिला आपको मिला 0,4, इधर से मिला 4,0, इधर से जो बिंदु मिला, अब इधर लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है ना इसलिए, तो इधर से बिंदु मिला आपको 6,30 और दूसरा बिंदु मिला है 12,24। करते हैं। देखो, पहले सबसे पहले 0,4 बना रहा हूँ, मतलब x पे 0, y पे 4, x का 0, y पे 4, ये रहा पहला बिंदु। दूसरा क्या है 4,0, x का 0, y का 4, ये लीजिए, ये तो बिल्कुल बन गया इधर ही, ठीक है। दूसरा इसको बनाना, तो x पे 6, 4 और 8 के बीच में आएगा 6, ठीक है ना, और y पे 30, 6 और 30, देखो इधर से कहीं आएगा, ये आएगा 28 और 32 के बीच में, ये आया अपने पास में, ठीक है। दूसरा बनाऊंगा 12,24, कहाँ है होगा 12,24, x पे तो 12, y पे 24, ठीक है, ये बनेगा आपका इस जगह पर, बन गया इसको, ठीक है। अब देखते हैं ये लीजिए, लेकिन इसके पहले हमने इसको ये तो चेक किया ही नहीं कि संगत होगा कि नहीं होगा, है ना। तो दोनों समीकरणों को एक बार चेक करना पड़ेगा ना। चेक कर लें तो a1/a2 मतलब 1/1 बराबर -1/1 और इधर से -4/-36, ठीक है। संगत तो है, ये संगत तो है। अब देखो, ये इसका इस तरीके का कुछ समीकरण बनने वाला है। क्या करेंगे, जब इन दोनों लाइंस को अपन बहुत आगे तक ले जाएंगे ना, तब जाकर के ये एक दूसरे को कहीं पर काटने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अब इसको सॉल्व करना इस तरीके से, मतलब ग्राफी विधि में आपने देख लिया, ये क्वेश्चन ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करके काम हो सकता है, मतलब या तो प्रतिस्थापन से अथवा विलोपन से। मैं एक बार आपके सामने बता देता हूँ और बिंदु निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं 1 और 2 को जोड़ता हूँ, तो x - y + 4 + x + y + 36 बराबर 0 आ जाएगा। तो x + x 2x हो जाएगा, y में y कट जाएगा, 4 + 36 40 हो जाएगा जो 0। तो x का मान कितना आएगा, -40/2, 2 से कटेगा -20। x बराबर क्या आएगा, -20। अब सुनो, x बराबर -20 आएगा, मतलब x को मैं लेकर के जाऊंगा -20 पे, x का ये चल रहा है और माइनस में। लेकिन मेरे पास में समस्या क्या है, x जो है ना वो क्या है, x का मान
x तो चौड़ाई में है, जो मतलब कि लंबाई है। क्या लंबाई कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? इसलिए x बराबर क्या आ रहा है अपने पास में, -20 आ रहा है। चौड़ाई तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, समझो और देखो बोर्ड पर, है ना। चौड़ाई जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो लंबाई तो इसकी नेगेटिव आ नहीं सकती, इसका मतलब एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कहीं मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी। ये 36 इधर है, मतलब ये 36 इस साइड में है ही नहीं, बराबर में है 36, तो ठीक है ना, बराबर में है 36, मतलब कि ये 36 इस जगह पर आएगा। तो इधर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, देखो ये आया 36, ये 40 भी नहीं है, ठीक है ना। क्या है अपने पास में, खाली 4 है, तो ये 4 इधर जाएगा, तो ये 36 - 4 मतलब कि 32 हो जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा, इसका मतलब 36 - 4/2 मतलब कि 32, ठीक है। अरे 32 नहीं, 32/2 मतलब कि 16। तो x का मान क्या आएगा, 16। तो ये x बराबर 16 के ऊपर एक दूसरे को इनको काटना चाहिए था। इसका मतलब ग्राफ एक बार वापस फिर देखना पड़ेगा। ये क्या बात है, अगर मैंने x की जगह पे 6 रखा तो y बराबर 36, y बराबर 30 मिला, बिल्कुल सही है। अगर x की जगह पे 12 रखा तो 24 मिलेगा। x बराबर 12, x बराबर 12, y बराबर 24, ठीक है। x बराबर 6, x बराबर 6 और y बराबर 30, ये भी सही है, ठीक है। तो x बराबर फिर 16 पर ये कैसे काटेगा, इसका मतलब इसको चेक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। ये देखो, ये एक पॉइंट जो है अपना, यहाँ पर क्या मिस्टेक है उसको समझना। x - y + 4 बराबर 0 है। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ, x की जगह पे 0 रखता हूँ, तो y बराबर मेरे को क्या मिलेगा, 4 उस तरफ जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस में मिलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने y की जगह पे 0 रखा तो x बराबर 4 उधर जाएगा ना, तो -4 आएगा, इसका मतलब -4 मिलेगा। अब समझो ये अपने पास में एक मिस्टेक हुई, वो पकड़ में आ गया, क्योंकि ग्राफ नहीं बन पा रहा ना इसका, इसलिए। देखो मिस्टेक भी बता देता हूँ कि क्या हुई थी, ये कंप्लीट भी कर लेते हैं। मेरे पास में x जो है वो -4 आ रहा है, इसका मतलब मुझे इस तरफ भी एक बार लेकर के चलना पड़ेगा, और ये वाला बिंदु आएगा मेरे पास में -4। तो मेरा एक बिंदु तो ये सही था, दूसरा बिंदु जो है ना वो इस तरफ बनेगा। जब मैं इसको मिलाऊंगा ना, तो ये दोनों रेखाएं बिंदु मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ जा करके कट करेंगे, तो ये एक बिंदु पे कट करेंगे, इस वाले बिंदु पे। ये बिंदु जो मिलेगा ना आपको, ये मिलेगा आपको एक तो x बराबर तो 16 पे, ठीक है ना। ये मैंने निकाल रखा आपके सामने सॉल्व करके। ये अपन प्रतिस्थापन और विलोपन में सीख जाएंगे। इसको लिखता हूँ मैं 16 कि कैसे किया है मैंने ये, ठीक है ना। x बराबर 16 किसी में भी रख देना, तो 16 अगर इसमें रख दूँ मैं, तो x बराबर 16 रखेंगे तो y बराबर 20 आएगा, ठीक है ना। x 16 और y 20। देखो अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ना, इसलिए, वरना ये 20 और ये 16 इस जगह पर आएगा। तो इस तरह से अपने पास में जो आंसर मिला, मतलब कि क्या करना था अपने को, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी। तो देखो x का मान क्या आया, 16, इसका मतलब चौड़ाई आ गई इसकी 16, लंबाई क्या आ गई उसमें 4 ज्यादा, मतलब कि 20। ये देख लो 20 आ गई, 16 और 20। इस प्रकार इसको लास्ट में लिख देना, अतः चौड़ाई बराबर 16, लंबाई कितनी 20 मीटर, या फिर जो भी हो। मैं इसको इकाई लिख के छोड़ रहा हूँ क्योंकि अपने, अच्छा मीटर की बात थी तो इसको मीटर लिख देता हूँ मैं। 16 मीटर और ये 20 मीटर, ठीक है ना। अब ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब साइड होता हूँ, अब देख लो इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर, और लास्ट है इस एक्सरसाइज का, नहीं 2 क्वेश्चन और हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं उनकी कि कैसे बनेगी, आपको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, प्रश्नावली 3.1 के। फिर 3.2 करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये बता देता हूँ, क्वेश्चन ने आपको बोला है कि कोई दी गई रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8 है। आपको इसके संगत इस तरीके के कोई समीकरण बनानी है कि वो और ये दोनों प्रतिच्छेद हो, पहले में, दूसरा में ये और ये समांतर हो, तीसरे में ये दोनों समपाती हो। अच्छा, तो प्रतिच्छेद जो हो, प्रतिच्छेद के लिए कोई सी भी आप एक समीकरण लिख देना, कोई सी भी लिख देना, बस इनका अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। तो मैं क्या करता हूँ, 2 की जगह पे तो 4x कर देता हूँ, 3 की जगह पे -3y, और बराबर में कुछ भी लिख दो। मैंने 8 की जगह पे 11 लिख दिया। अब देखो a1/a2 करूंगा तो 2/4 मतलब 1/1 आ गया, सॉरी 1/2 आ गया। b1/b2 करूंगा तो 3/-3 मतलब -1 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। अब ऐसे अनंत आंसर दे सकते हो आप, मतलब कि इसके अनंत आंसर पॉसिबल है। समांतर हो, समांतर कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को किसी एक मतलब एक नंबर से गुणा करके लिख देता हूँ।
फिर देखना, मान लो मैंने इस पूरे को -3 से गुणा करके -2 से या फिर 2 से गुणा करके लिख दिया, 3 से गुणा करके लिख दिया, जिससे मर्जी गुणा करके लिख देना। मैं 3 से गुणा करके लिख देता हूँ। 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 8 तिया 24। अब देखो याद कर लेना आप इसका अनुपात, a1 बटा a2 2 बटा 6 मतलब 1/3, 3 बटा 9 मतलब 1/3, 8 बटा 24 मतलब 1/3। सारे के सारे मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रहा है, समांतर हो जाएगा। संपाति के लिए क्या होगा, केवल इनके मान बराबर हो, मतलब कि मैंने इसको क्या किया 4 से गुणा करके लिख दिया। 4 दूनी 8x 4 तिया 12y, और इधर कुछ भी लिख देना, मैं इधर चेंज करता ही, इधर -8 कर देता हूँ। अब देखो इन दोनों का अनुपात तो बराबर होगा, अतः ये क्या हो जाएगा संपाति। एक मिनट, मैंने कुछ उल्टा गलत कर दिया शायद, ये दोनों आंसर एक्सचेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये दोनों आंसर एक्सचेंज करने पड़ेंगे। मैंने संपाति की जगह पे समांतर लिख दिया था। सुनो, संपाति मतलब कि एक के ऊपर ही दूसरी लाइन होनी चाहिए, तो मैं इसको 4 से गुणा करके लिख देता हूँ। 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर 8 चौक 32, ठीक है ना। इसको मैंने 4 से गुणा करके लिख दिया पूरे को, और इसको क्या किया मैंने 3 से गुणा किया। 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर -8। अब इसके आप मान चेक कर लेना। ये अपना 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके लिए क्या करना है, मैं टेबल आपको बना करके बता देता हूँ। आपको इससे एक त्रिभुज बनेगा, उसके वर्टेक्स निकालने, मतलब कि शीर्ष निकालने हैं एक चीज़, दूसरा छायांकित करना है। इसके लिए ग्राफ बना दो, ठीक है ना। ग्राफ क्या, इसके लिए टेबल बना दो। टेबल बनाई मैंने, देखो x और y, x की जगह पे 0 रखना तो y बराबर 1 मिलेगा, y की जगह 0 रखना, y की जगह 0 रखना तो x y की जगह पे 0 रखा, हाँ y की जगह 0 रखना तो x बराबर -1 मिलेगा। इसके लिए बना दो, ठीक है। इसके लिए बनाते हैं, देखो x y, x की जगह 0 रखना, एक बार y की जगह 0 रखना। x की जगह पे 0 रखूंगा तो 2y बराबर -12 होगा। क्या होगा, 2y -12 बराबर 0, तो 2y बराबर 12, 2 से काटना 6 बार, तो y का मान 6 आ गया। अगर y की जगह 0 रखूंगा तो देगा 3x - 12 बराबर 0, यही होगा, हाँ ठीक है ना। y की जगह पे 0 रखा तो ये 3 से काट देना इसको, फिर x बराबर क्या आएगा 12/3, 3 से काट देना 4 बार, ये लीजिए 4/0 आ गया। अब देखो एक तो समीकरण आपका ये दिया हुआ है, इससे रेखाएं बनेगी, इससे भी रेखाएं बनेगी, और इससे एक रेखा बनेगी, एक रेखा इससे बनेगी, और एक x अक्ष को ले लेना, और फिर जो भाग बनेगा उससे एक त्रिभुज बनेगा, उसको आप कर देना छायांकित, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़े हैं वो आप करना जरूर, क्योंकि यही है वो जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, हो जाते हैं तो आप लाइक, मतलब आपको लाइक शेयर कर देना, कमेंट के अंदर थम्स अप कर देना अगर क्वेश्चंस होमवर्क वाले हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं, नहीं हो पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर देना कि इसका ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, या फिर बता दीजिए सर, तो मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर हम आपको मैसेज कर देना, आपको उसका जो सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। बाकी अपन 3.2 के कॉन्सेप्ट और 3.2 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। आप लाइक शेयर जरूर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ में। 10th क्लास के जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।